हेलो, फिर कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों से कंटेंट नहीं आ रहा था। लास्ट के 1-2 महीने में काफ़ी भसड़ हो रखी थी लाइफ में। तो शटर डाउन करते 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 अभी मैं मैक्लोडगंज दोबारा से आया हूँ। और आपको पता है हमारा जो यूट्यूब का करियर स्टार्ट हुआ था मैक्लोडगंज से ही हुआ था। पहला वीडियो आप देखना वहीं का है ना। और काफ़ी इन्जॉय किया था। और आज के डेट में तो हमारे पास 1K सब्सक्राइबर भी है एंड 4000 वॉच टाइम आपके सपोर्ट से हो चुका है। आई होप यू गाइज विल सब कंटिन्यू सपोर्टिंग। एंड अभी चलते हैं यार, कुछ लाइफ में नया एक्सपीरियंस करने के लिए आए हुए थे। और अभी ट्रैक करके जा रहे थे, काफ़ी हाइट पे था, थक गया था मैं, तो सोचा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मिलते हैं पहुँच के वहाँ पे। ये हिमाचल विपस्नो सेंटर, दमा सिकरा नाम है इसका। बी ब्लॉक, जिसमें मेरा रूम था। आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ। B2, this one is my room. Here you can see there is one bed and one switch for bulb and one रस्सी for clothes. and यहाँ पे स्लैब्स हैं जिन पे सामान रख सकते हो आप। और साथ में मेरे को ब्लैंकेट मिला था। एक दो ब्लैंकेट यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट्स पड़े थे, चादर टाइप के हल्के ब्लैंकेट्स थे, क्योंकि कई बार ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई स्टेड फॉर 10 days। या जो कि ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे बर्तन खुद धोना होता है आपको। और यहाँ पे फूड सर्व किया जाता है, जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। डाइनिंग एरिया है ये। और आपको फिक्स प्लेस होता है, आपको अपने प्लेस पे बैठना होता है। ये 11B2 मेरा रूम नंबर था, यहाँ पे मैं बैठा करता था। और ये खुद का प्लेट होता है, मतलब इनके द्वारा ही दिया रहता है, बट वो फिक्स होता है पूरे 10 days के लिए। ये धमा हॉल है जहाँ पे हम मेडिटेशन किया करते थे। This way goes to hostels. The view is very awesome, very awesome. मॉनसून में पूरा ढका हुआ है ये फॉग से, क्लाउड से। और इतने अच्छे लोकेशन पे सिचुएटेड है ना ये सेंटर। यहाँ की वाइब अलग है, वाइब्रेशंस अलग है, काफ़ी अलग फील करते हैं मेडिटेटर्स। ये रेजिडेंशियल क्वार्टर है, ये कॉमन है, और हमारा पर्सनल है, इंडिविजुअली दिया गया।
ये बंद पड़ा है सुनसान, सुंदरबन का जंगल जी हॉस्टल। विपासना के बारे में आपको सबसे पहले कहाँ पता चला? कहाँ से पता चला? तेरा नाम मैं दिया हूँ। फर्स्ट तो ये पता चला ऑब्वियसली पढ़ाई में, थियोरेटिकल। उसके बाद जब इधर से हम लोग छोड़ रहे थे तो किसी ने बोला कि विपासना, एक्चुअली दिस पाली वर्ड, मैं सोचा उपासना, तो मैं भी कुछ था, मैं सोचा उपासना को विपासना बोल रहा है, कुछ ट्राई कर लेते हैं, तो देखा विपासना। यस, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या 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 फील किया आपने इस 10 दिन में? लाइक डे 0 पे आपने ज्वाइन किया होगा और आज डे 10 है, तो क्या फील क्या किया? डे 0 में है तो कोई फील ही नहीं किया। उस टाइम में तो भम बोले था, मतलब अपना ही मूड में था कि चलो कुछ अच्छा कुछ कर लेते हैं। लेकिन डे 1 में लगा कि कुछ अलग हो रहा है, मतलब ऐसा है कि कुछ डिफरेंट वर्ल्ड। अलग रहो, शांत रहो, चुपचाप रहो, किसी के साथ बात मत करो, दोस्त को देखो उसको अवॉइड करो। मतलब ऐसा है कि दोस्त भी मुझे देख रहा है, अवॉइड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हंस भी नहीं सकते। दे कांट स्माइल, दे कांट टॉक, मतलब आई एज लाइक आई एम विद सम गोस्ट, आइसोलेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड। हाँ, होल Okay. वर्ल्ड। उसके बाद Process नहीं जब हो सकता। धीरे धीरे प्रोसेसेस हुआ, उसके बाद लगा कि यस, जो माइंड में हम लोगों का जो प्रोसेसेस था उसको चेंज करने के लिए एक ऑपरेशन था। सो दैट वाज ग्रेट। जैसे मैं अपना दोस्त चिंतामणि के साथ जब बात करता हूँ, हर 2 मिनट में हम लोग झगड़ा करते हैं क्योंकि ईगो क्लैश होता है उसके साथ। ये कर अभी ऐसा लगता है कि कुछ भी बोले ठीक है, लेट इट गो, लेट इट मंगल हो, राइट। सो सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में, सबसे बड़ा जो दुख की बात होता है कि हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम लोगों का कॉन्शियस माइंड बोलता है ये गलत है, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं ये करना है, तो हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के लिए कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं आपको भी पता है कि आप इफ यू आर ए स्मोकर, एक्चुअली यू डू स्मोक lot of times, so you know that is bad for your health, but your subconscious mind drives you to smoke, right? विपासना में क्या है कि आप 10 दिन तक कुछ नहीं करते हो, अगर आप ठीक ठाक फॉलो कर रहे हो। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपलिटीज, बस यस, अगर आप ठीक ठाक कर रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमित गुप्ता, मेरी एज 23 ईयर्स है और मैं इस समय CA फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं अभी तक 10 दिवसीय जो 10 डे विपासना कोर्स होते हैं वो ले चुका हूँ। अभी मैंने चौथा कोर्स कंप्लीट किया है धर्मशाला में, धम्मसिकरा में जो होता है, और आज मैं उसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने ये जो विपासना कोर्स जो स्टार्ट किया था 2017 में स्टार्ट किया था। 2017 में मैंने फ़र्स्ट कोर्स लिया था और आज 2022 चल रहा है, अब ये मेरा 4th कोर्स हो गया। तो तब से लेके अब तक मेरे को बहुत सारे अपने लाइफ में चेंजेस देखने को मिले हैं कि मेरा फोकस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। CA में आपको पता ही है बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मैं लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर पाता हूँ। गुस्सा काफ़ी कम हो गया पहले से, जो डर वगैरह लगता है, एंग्जाइटी होती है आपको, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते हो। जब भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम होगी तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन इस कोर्स में क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे बताते भी हैं कि जब आप घर पे वापस आ जाते हो 10 डेज़ का कोर्स लेके, तो आपको घर पे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 2 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। अगर वो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कोर्स लेने का कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। वो 2-3 महीने तक तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके बाद सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ घर पे प्रैक्टिस करने की जितनी हो सकती है। घर पे आके छोड़ देता हूँ, मान लो 8-9 महीने बाद मैंने घर पे प्रैक्टिस छोड़ दी, तो वो सारे बेनिफिट वापस चले जाने लगते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 1 डे कोर्स ले लेता हूँ। इनके 1 डे कोर्सेज भी लगते हैं, दिल्ली में कई जगह लगते हैं, तो मैं वो लेता रहता हूँ। तो उससे प्रैक्टिस वापस रिवाइव हो जाती है और फिर मैं वापस से प्रैक्टिस घर पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो और विपश्यना सीखना चाहते हो, विपश्यना मेडिटेशन, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ। आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर को समझने लगोगे। मेरा नाम सुजित है, मेरा एज 26, अभी तो दिल्ली से है, यहाँ पे रहता है। और प्रोफेशन, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, क्या कर रहे हो स्टूडेंट, लाइक क्या और कर रहे हो? मैं पीएचडी की पढ़ाई करता है फिलोसफी में, और थोड़ा डांस सीखता है। तो विपश्यना आपने फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया था? फर्स्ट टाइम दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? ओके, नाइस। तो आपको विपश्यना के बारे में कहाँ से पता चला? किसने बताया? मेरे दोस्त से। ओके, उन्होंने सजेस्ट किया आपको विपश्यना के बारे में? उन्होंने थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन दिया, तो फिर मन किया आप आगे करने का। और दिल्ली में घुटन सा हो रहा था, तो ट्राई कर लेते ब्रेथ पे फोकस करने की और बॉडी पे फोकस करने की। तो जब आप एंटर किए, लाइक डे 0 पे आपने एंटर किया, आज जो हमारा शिविर है इसका डे 10 है, तो आपने क्या डिफरेंसेस इसमें फील किया? क्या एक्सपीरियंस किया? डिफरेंसेस कुछ था डे 0 और डे 10 में? अरे बिल्कुल है, मैं आई फील फिटर एंड आई फील फुल वाइब्रेशन इनसाइड। Yesterday I had a very intense experience, so it's like I could feel my heart beat. So now I'm like very light. It's like if I can sense it without any effort, just by just looking, and having to do it all. तो लाइक आप फील कर रहे हो, लाइक वाइब्रेशंस फील कर रहे हो, तो उसका उससे कैसे आप रिलैक्स फील कर रहे हो? कैसे रिलेट कर पा रहे हो अपने माइंड के लेवल पे? बॉडी है ही नहीं यार, सब चेंज है, सब अल्टीमेटली वाइब्रेट है ना। So एक चेंज एक मोमेंट और दूसरे मोमेंट में कितना डिफरेंस है। तो मैं कौन ओके तो एग्जैक्टली, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे रिगार्डिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ विपश्यना? Everybody should come here. That'll break your mind for a while, and you don't have to worry about like I have a body. You start feeling what you are and what ultimately you can be. You'll be more patient because you'll have focus on wherever you can focus. You don't have to be distraught anymore, not react anymore. You can choose not to react. Just observe. तो विपश्यना आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, जी राइट? इस बार तो जो आपने डे 0 पे ज्वाइन किया, फिर आज डे 10 है, क्या डिफरेंस आपको ऑब्जर्व किया आपने इन 10 दिनों में? डे 0 पे कुछ पता ही नहीं था कि किस लिए आए हैं, बस सुना था कि मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे मेडिटेशन से एनीवे सबको पता है कि दिमाग थोड़ा सा काम होता है, अपने कंट्रोल में आता है। लेकिन डे 10 पे ऐसा लग रहा है कि जितनी चीज़ें पहले दिमाग में चलती थी, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, अब उनको देख के उनको ज़्यादा अहमियत या उनको नज़रअंदाज करना आसान हो गया। तो सिचुएशन के हिसाब से जो भी दिमाग में आ रहा है, अब पहला कदम ले लिया है कि उसके ऊपर रिएक्शन ना दिया जाए, उसके ऊपर अवेयरनेस से काम किया जाए। तो ये एक चेंज है, तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। काफ़ी अच्छी चीज़। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, या फिर जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए?
बहुत मुश्किल है किसी नई चीज़ को अपने अंदर एम्बाइब करना या उसको अपने अंदर उतारना। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कदम रखना चाहते हैं तो जितनी अपनी पुरानी चीज़ें हैं वो घर छोड़ के आएं। सोचिए कि आप एक नया गेम खेलने जा रहे हैं जो आपने कभी पहले नहीं खेला, तो आप अपने कोच की पूरी बात सुनेंगे। जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको देख के उससे सीखेंगे। तो मेरा यही रहेगा कि एडवाइस यही रहेगा कि प्री कंसीव नोशन घर पे छोड़िए और यहाँ पे आके अपने आप को महसूस करिए। बाकी दुनिया तो वैसे भी आपको महसूस कराती रहती है, लेकिन ऐसा कहा है जो भारत में पुराने ऋषि मुनि या फिर अभी भी जो साधक होते हैं वो काफी दाढ़ी बाल ऐसे बढ़ा के काफी एक अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। तो आपका भी कुछ ये सारी चीज़ें एक इमेज है। जैसे मैं भी गोवा में रहता हूँ, मैंने स्टार्ट किया योगा आश्रम, तो गोवा की एक इमेज है। तो जैसा देश वैसा देश, तो सब कुछ चेंज किया। तो थोड़े टाइम बाद तो क्या आप इस चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे फिर अगला कोर्स कभी लें जब अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी आप फ्री टाइम में, ऐसा कुछ? मेरे को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो नई नई सीखी हो उसको अपने अंदर साधना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने दूं और इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार लूं, तब मेरा नेक्स्ट कदम वापस इस कोर्स में आने का शायद मुझे एक नए सिरे से एक नए स्टेप पे ले जाएगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हुआ या मुझे अच्छा लगा या मुझे लाइट लगा या मेरे को लगा कि वो मेरा दिमाग अब काफ़ी बेटर हो गया पहले से, अब मैं फिर से दूसरा करता हूँ। तो ह्यूमन माइंड की भी तो एक लिमिटेशन है ना इन्फॉर्मेशन लेने की। आप ओवरलोड करेंगे तो सर दर्द होगा वरना कहीं और जाएगा। यही कोर्स आपको यही चीज़ सिखा रहा है कि ओवरलोड मत करो, जो है उसको महसूस करो, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना चलिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के बहुत लिए। ज्ञान दे दी। धम्मा पड़ा भाई साहब। ये हमारे धम्मा के वर्कर थे। सेवक। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जो धम्मा के वर्कर होते हैं, जिस प्रकार से आपने सेवा दी, तो क्या काम करना होता है आपको, क्या आपकी क्या सेवा होती है यहाँ पे? सेवा एक तो हमारी सुबह बैल ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਲ ਵੱਡੀ ਬੈਲ, सबको ਫਿਰ जगाने ਛੋਟੀ के ਘੰਟੀ लिए। ਵੱਡੀ ਘੰਟੀ जी, फिर छोटी घंटी, ये दो घंटे बाद होती है। अच्छा, फिर खाने का प्रबंध करना होता, खाना टीचर को खाना देना, जी, जी, ਤੇ ਜੇ ਸਾਧਕ को ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਆ उनका ध्यान रखना। जी, तो जी, जी, मतलब जी। वो सीरियस होना, अपनी सही मेडिटेशन करनी, मतलब अपनी सीट पे बैठन। जी, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई सही तरीके से सारी चीज़ हो रही हो, ये चीज़ आपको व्यवस्थित रूप से मेंटेन करना होता है। रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन रखना। जी, जी, हो सकते हैं। साधक की प्रॉब्लम वो सॉल्व करना। जी, जी, जी। और आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं इस चीज़ से? 2000 साल, तो मुझे काफ़ी लंबा समय हुआ। 15 साल हो गए। बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो गाइस, नाउ वी आर लीविंग धमा सिकरा और ये भाई लोग यहाँ पे मिल गए और इनके साथ हम घूमने वाले हैं आज और कल, 2 दिन एंजॉय करेंगे। तो बेसिकली रिव्यू आपने सुना होगा काफ़ी लोगों का। मेरा रिव्यू चाहिए तो मैं बनाऊंगा डिटेल रिव्यू, आराम से बैठ के अच्छे से बताऊंगा, सारा कुछ प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आना है जाना है और रजिस्ट्रेशन कैसे होती है एंड देन मतलब सारा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा पूरे 10 डेज़ में मैंने क्या फ़ील किया, कैसे हुआ। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।